For the second period elements, the correct increasing order of first ionization enthalpy is, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। स्टेप 1, अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर को कंपेयर करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को। स्टेप 2, सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो हमने लिख दिया उनके जैसे जो भी लेफ्ट से राइट में पीरियड में लिखते हैं, जैसे लिसन, बी, सी, न्यूज़, ऑफ, नैना, मतलब जो भी याद करने का हमारा तरीका है उससे हमने लिख दिया इसको ऐसे साइज़ के अकॉर्डिंग। हमें पता है ना कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो साइज़ छोटा होता है, और साइज़ छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब अगर एटम का साइज़ छोटा है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा उससे इंटर एटॉमिक मतलब प्रोटॉन, न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स उनके बीच में कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो बस ये बात ध्यान में रखनी है हमें। अब देखते हैं हम साइज़ जैसे यहाँ से बढ़ रहा है ना लेफ़्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करनी चाहिए, पर इतना सिंपल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन होगी, तभी तो पूछा कुछ। देखते हैं अब क्या एक्सेप्शन है यहाँ पे। बेरिलियम का नंबर क्या है? हाई हेलो लिसन बी, मतलब 4th नंबर पे है तो 4 है। इसकी कन्फिग्रेशन लिखे तो 1s2 2s2। अब ये फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है ना, तो इसलिए स्टेबल होगी, तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसमें निकाल नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, ना दे सकते हैं। तो उसमें अगर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इससे, बोरॉन से, तो दोनों को इंटरचेंज कर देंगे हम, ठीक है। और एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, नाइट्रोजन का नंबर क्या है? हाई हेलो लिसन बी, सी, न्यूज़, 7 नंबर पे आ रही है, तो 7 है ना। इसके कन्फिग्रेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p 3, 2 + 2 4 और 3 7, ठीक है ना, 7 पूरे हो गए। अब इसको लिखें तो 1s 2s और 2p। इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो हाफ फिल्ड है, देखो 2p में हाफ है ना, हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड स्टेबल होती है अकॉर्डिंग टू NCERT या जो भी केमिस्ट्री कहती है ऐसा, कि जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल होती हैं। तो इसमें ज़्यादा हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं। तो अगर निकालना चाहें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी किसके कंपैरिजन में, इसके, तो दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। बस अब देख लेते हैं जहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज है। फर्स्ट ऑप्शन में लिसन BBC न्यूज़, ये तो एज इट इज़ है, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हाँ ये इंटरचेंज है और ये भी इंटरचेंज है, तो यही हो गया ऑप्शन हमारा सही फिर। तो स्टेप 3 मार्क द आंसर, करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 2। स्टेप 4 वेरीफाई। ये ग्राफ सा दे रखा है तो इससे भी हम समझ सकते हैं, जैसे नॉर्मल तो इंक्रीज करना चाहिए, पर ये एक्सेप्शन है यहाँ पे तो BE और B में और N और O में, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की वजह से। B की कम हो जाएगी बेरिलियम से और ऑक्सीजन की कम हो जाएगी नाइट्रोजन से, कोई हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट है। ये पूरा दे रखा है कि क्यों है, मतलब ऐसा ना। चलो ठीक है, वेरीफाइड।